हेलो साथियों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों प्लेट्यू पठार की बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्या बात किए थे पहले जब हम बताए थे आपको पर्वत बताए थे, तो पर्वत पे हमने डिस्कस किया था पठार क्या होते हैं। तो पर्वत के लिए हमने क्या बोला था, समतल भूमि से उठा हुआ क्षेत्र होना चाहिए और उसका जो ढाल हो वो कैसा हो, तीव्र ढाल होना चाहिए और जो इसका ऊपरी सिरा है शिखर संकुचित होना चाहिए। ये किसके लिए था साथियों, पर्वत के लिए था। ठीक है, पर्वत के लिए था। और सेम चीज जब हम बात किए थे किसकी, पठार की बात किए थे, तो पठार के लिए हमने क्या बोला था साथियों, ये भी समतल भूमि से उठा हुआ क्षेत्र होता है, लेकिन जो इसका शिखर होता है वो सपाट होता है। कैसा होता है, सपाट होता है। तो इतना याद रखिएगा, शिखर सपाट होता है किसमें, पठार में। और पर्वत में क्या होता है, संकुचित शिखर होता है। ठीक है, इतना याद रखना है, ढाल तीव्र ही रहेगी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्या बोला गया है ऊंचाई की दृष्टि से। देखिए क्या बोला गया, पठार के लिए कहा जाता है मेरे साथियों कि ऊंचाई की दृष्टि से ये पर्वत के बाद आते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर्वत क्या होता है, ज्यादा ऊंचा होता है और जो पठार होता है वो पर्वत से कम होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या बोला है, क्षेत्रीय विस्तार में मैदान के बाद, है ना, क्या बोला गया है, जो क्षेत्रीय विस्तार है। क्षेत्रीय विस्तार मतलब जैसे मान लीजिए सपोज करिए पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट है। अब 7 कॉन्टिनेंट किस में आते हैं साथियों, तो याद रखना ये लैंड एरिया में आएंगे, क्योंकि आप पता ही है लैंड और वाटर दो ही होते हैं। तो जो वाटर है वो क्या बनाता है, ओशियन बनाता है। ओशियन मतलब समंदर हो गया। और लैंड ये क्या होगा, कॉन्टिनेंट्स होंगे, द्वीप बनाएंगे, महाद्वीप बनाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो टोटल भूपटल होगा, तो भूपटल मतलब मान लीजिए जो पूरे के पूरे अपने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें मान लीजिए आप 100% मान लीजिए। ठीक है, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स मतलब सभी के सभी पूरे के पूरे लैंड एरिया को हमने क्या मान लिया साथियों, 100% मान लिया। ठीक है, अब उसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जो सबसे ज्यादा विस्तार किसका मिलता है, टोटल जो 100% इसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगा किसका, मैदान का। किसका मिलेगा साथियों, मैदान का। मैदान मतलब प्लेन एरिया का मिलेगा। ठीक है, प्लेन एरिया ये आपको मिल जाएगा ज्यादा। फिर उसके बाद जो अगला मिलेगा वो किसका मिलेगा साथियों, पठार का मिलेगा। ठीक है, इतना याद रखना है। और आप लोग जानते हैं लैंड में क्या क्या आएगा, पर्वत, पठार, मैदान, यही सारी चीजें आती हैं। तो इतना याद रखना है मेरे साथियों। वही बोला गया है। और क्या खास कहा गया है कि जो आप देखेंगे टोटल भूपटल का लगभग 33%, कितने 33% पे क्या है साथियों, पठार पाया जाता है। कितना, 33% पे पठार पाया जाता है टोटल भूपटल का। मतलब 100% आप अगर लैंड एरिया को काउंट मानते हैं, जिसमें 33% क्या होता है साथियों, पठार होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये 33% मतलब दूसरे नंबर पे, मैदान पहले नंबर पे, प्लेन एरिया सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है मेरे साथियों, इतना याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि जो आप देखते हैं पठारों का वर्गीकरण। देखिए पठारों का वर्गीकरण किस आधार पे, निर्माण प्रक्रिया के आधार पे इनका, जैसे क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस बेस के आधार पे हमने क्या किया है, पठारों का वर्गीकरण किया गया है। जिसमें पहला पठार आता है मेरे साथियों, हिमानी पठार। ठीक है, हिमानी पठार को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लेशियल प्लेट्यू बोलेंगे। क्या कहेंगे साथियों, ग्लेशियल प्लेट्यू मतलब हिमानी पठार। ठीक है, इसमें क्या बोला है, विस्तृत हिमानी पर्वतीय भागों को अपने अपर्दन क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपर्दन क्रिया द्वारा। ये देखिए पर्वतीय भाग होते हैं, पर्वतीय भाग जानते ही हैं कैसा होती है, ढाल तीव्र होगी और ऊपर का क्षेत्र कम संकुचित होगा। लेकिन धीरे धीरे जब यह अपर्दन क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर सपाट एरिया बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा, पठार तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। और इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, तभी ये सब चीजें बन पाएंगी। तो यही बोला गया है, क्या बोला गया है, विस्तृत हिमानी पर्वतीय भाग में अपने अपर्दन क्रिया द्वारा क्या होता है, घिसकर सपाट पठार का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कहाँ मिलेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप में मिल जाएगा और ग्रीनलैंड है ना। और ग्रीनलैंड वो क्षेत्र है जिसे आप क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा द्वीप है ना। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, जो कि किसके कंट्रोल में आता है साथियों, तो डेनमार्क का कंट्रोल है ग्रीनलैंड पे। और डेनमार्क कहाँ की कंट्री है, तो यूरोपीय कंट्री है डेनमार्क। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो जर्मनी में प्रासिया मिलेगा। क्या मिलेगा, जर्मनी में प्रासिया।
और प्रासिया आपको कहाँ मिलेगा? जर्मनी में प्रासिया का पठार पाया जाता है। कभी क्वेश्चन आ गया प्रासिया का पठार कहाँ है, क्या बताएंगे साथियों? जर्मनी में है, ठीक है। और ये कैसा पठार है? तो ग्लेशियल प्लेट्यू है, मतलब हिमानी पठार है। प्रासिया का पठार जर्मनी में है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वही अपने भारत में अगर देखेंगे साथियों, तो भारत में कहाँ पे दिखेगा? तो कश्मीर क्षेत्र में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? कश्मीर क्षेत्र में आपको दिख जाएगा। कौन से? तो ग्लेशियल प्लेटू आपको कश्मीर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। स्पेशली आप देखेंगे तो लद्दाख का पठार नाम आ ही जा रहा है, लद्दाख का पठार, ठीक है। इतना याद रखना है, ये आपका भारत का है, ठीक है। ग्लेशियल प्लेट्यू में आएगा। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दूसरा साथियों, तो क्या बोला गया है? जलकृत पठार। और जलकृत पठार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो फ्लूवियल प्लेट्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? फ्लूवियल प्लेट्यू, जलकृत पठार, ठीक है। जलकृत पठार, जलकृत पठार, ठीक है, फ्लूवियल प्लेट्यू, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है? नदियों के निक्षेप द्वारा, है ना। देखिए नदियां क्या करती हैं? निक्षेपण की क्रिया करती हैं, मतलब अपने साथ क्या है? अवसाद लेके जाती हैं और कहीं ना कहीं क्या करेंगी? जमाएंगी लास्ट एरिया में। वहां पे जो एक पठार तैयार होता है साथियों, वो कैसा है? तो फ्लूवियल प्लेट्यू है, मतलब जलकृत पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या फिर पृथ्वी के लंबवत संचलन के द्वारा भी इसका निर्माण होता है। जिसमें आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? भारत में आप देखेंगे तो विंध्य का पठार। कौन सा? विंध्य का पठार। और विंध्य का पठार आप लोग जानते ही हैं, विंध्य का पठार आपको मध्य प्रदेश रीजन में दिखेगा। कहाँ दिखेगा साथियों? मध्य प्रदेश रीजन में आपको विंध्य का पठार देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया? शिलोंग का पठार। शिलोंग मतलब मेघालय। कहाँ का है? शिलोंग का पठार मतलब मेघालय का पठार, ठीक है। और याद रखना है नेक्स्ट आपका एक और आता है म्यांमार में, यही सेम चीज जलकृत पठार में ही आपको, म्यांमार जाएंगे तो म्यांमार में आपको मिलेगा सान पठार। क्या मिलेगा साथियों? सान पठार, ये आपको म्यांमार में देखने को मिल जाता है। तो ये सभी के सभी कौन कौन से? विंध्य का पठार, फिर उसके बाद आपने देखा शिलोंग का पठार, म्यांमार का सान का पठार है। म्यांमार मतलब जो म्यांमार है वो हमारा क्या है साथियों? पड़ोसी है, ठीक है। कभी इसे बर्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बर्मा के नाम से जाना जाता था म्यांमार को, यह भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो अगला हमारा पठार है वो कैसा है? पवनकृत पठार है। कैसा है साथियों? पवनकृत पठार। तो हम देख लेते हैं पवनकृत पठार को। पवनकृत पठार, देखिए पवनकृत पठार को आप क्या बोलेंगे? तो विंड ब्लोन प्लेट्यू। क्या बोलेंगे? विंड ब्लोन प्लेट्यू, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। जिसमें क्या आ जाएगा? हवा द्वारा निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा निर्माण होता है, ठीक है। किसका? तो पवनकृत पठार का हवाओं द्वारा निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब कहोगे हवाएं कैसे करते? तो याद रखना है हवाएं भी क्या होती? जब तेज हवाएं बहती हैं तो ये क्या करती? ये भी अपने साथ अपर्दन का काम करती हैं साथियों। और अपर्दन में क्या होता है? कटाव होता है और धीरे धीरे क्या होता है? पठार का रूप ले लेता है, जिस एरिया में हवाएं क्या होती है? विंड ब्लो करती हैं, ठीक है। इतना याद रखना है। जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या बोल सकते हैं? पाकिस्तान। कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में आपको मिलेगा पोटावर। क्या मिलेगा? पोटावर। पोटावर, पोटावर का पठार, ठीक है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? पाकिस्तान में दिखेगा। ये कैसा है? पवनकृत पठार है। और नेक्स्ट आप चाइना वाला पठार भी मेंशन कर सकते हैं, जो चाइना में लोयस, क्या है? लोयस का पठार, ठीक है। लोयस का पठार आपको चाइना में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी कैसा है? जलकृत पठार है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जो अगला हमारा पठार आएगा साथियों वो क्या है? अंतर पर्वतीय पठार। क्या बोलते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। तो देखिए याद रखना है अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है। इतना याद रखना है मेरे साथियों। अब इसके लिए क्या बोला गया है? भूपटल की सर्वोच्च, है ना, देखिए भूपटल के सर्वोच्च सर्वाधिक विस्तृत जटिल पठार, मतलब जो भी आप देखते हैं लैंड एरिया में जो सबसे ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पठार हैं,
वो किस में आते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसकी बात कर सकते हैं, तो जो पहला बताया जा रहा है साथियों, और खास बात ये क्या बोला जाता है कि पठार है ना, इस तरह के पठार क्या होते हैं, चारों तरफ से पर्वत से घिरे होने के कारण। किससे घिरे होते हैं, चारों ओर से, मतलब इन्हें, ये पठार एरिया है और आसपास क्या होते हैं, यहाँ पे आपको पर्वत मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे साथियों, पर्वत मिलेंगे। तो चारों तरफ से लगभग क्या होते हैं, ये पर्वतों से घिरे होते हैं, यही वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। ठीक है, और जिसमें आप बोल सकते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार हर कोई जानता है, तिब्बत मतलब आप देखते हैं पहले ये तिब्बत क्या था, स्वतंत्र एरिया हुआ करता था। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बनाए तो ये अपना क्या हो गया, ये कश्मीर वाला क्षेत्र, फिर इधर आप जाएंगे पंजाब, ये राजस्थान का है, और यहीं पे आपको क्या दिख जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे जाएंगे और ऐसे आपका, और ये इधर पूरा ये वाला, तो ये वाला जो क्षेत्र है यही तिब्बत का क्षेत्र है। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये तिब्बत का पठार आपको ये वाले एरिया में दिख रहा है। ठीक है मेरे साथियों, इतना याद रख लेना है, ये तिब्बत का पठार हो जाएगा। और खास ही इसमें क्या बोला गया है, जो तिब्बत का पठार है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। कैसा पठार है साथियों, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, और जिसकी एवरेज हाइट, क्या बोला गया है, एवरेज हाइट कितनी है साथियों, 4500 मीटर एवरेज हाइट है। ठीक है, इतना याद रखना है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, किंघाई, क्या बोलते हैं, किंघाई, किंघाई तिब्बत बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, किंघाई तिब्बत पठार भी कहा जाता है। किसको, इसी पठार को, जिसकी एवरेज हाइट कितनी है, 4500 मीटर है तिब्बत का पठार। ठीक है, अब देखिए इसे क्या कहते हैं, साथ ही साथ रूफ ऑफ द वर्ल्ड है ना, संसार की छत भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पे है, काफी ऊंचाई पे है और काफी विस्तृत एरिया में, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन अब कुछ भाई लोग को लगेगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो हमने क्या पढ़ा था, पामीर का पठार। किसका पठार पढ़ा था आपने, पामीर का पठार क्या होता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो सही बात है साथियों, पामीर के पठार को भी क्या बोलते हैं हम लोग, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो संसार की छत किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को। ये आपको मध्य एशिया में दिखेगा। मध्य एशिया मतलब ये जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, फिर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह वाला ये जो वाला क्षेत्र है, यही आपको क्या मिल जाएगा, पामीर का पठार मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पामीर के पठार के लिए एक चीज और कहा जाता है, जो मध्य एशिया है ना, सेंट्रल एशिया का जो दक्षिणी हिस्सा है वो पामीर के पठार की सीमा द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। और कहा जाता है जो 18वीं सदी है, 18वीं सदी से ही इसे क्या कहा जाता रहा है, पामीर का पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता रहा है। ठीक है, इतना याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अब दक्षिण अमेरिका में चलते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में आपको मिलेगा बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, किसका, पेरू का पठार, बोलीविया का पठार और कोलंबिया का पठार। ठीक है, कोलंबिया, कोलंबिया, बोलीविया, क्या है, बोलीविया। तो पेरू हो गया, कोलंबिया हो गया, बोलीविया का पठार, ये आपको कहाँ मिलेगा, सभी के सभी दक्षिणी अमेरिका में मिलेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये कैसे पठार हैं साथियों, तो याद रखना है अंतरा पर्वतीय पठार हैं। कैसे हैं, अंतरा पर्वतीय पठार हैं। अंतरा पर्वतीय पठार की विशेषताएं क्या हैं, इनके चारों तरफ क्या है, आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, मतलब पर्वतों से घिरा हुआ ये पठार पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रख लेना है। और नेक्स्ट अगर हम यही बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में, तो हम क्या पाते हैं, मैक्सिको का पठार। किसका पठार पाते हैं, मैक्सिको का पठार कहाँ मिलेगा, उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, इतना याद रखना है। और नेक्स्ट जो हमारा अगला होगा, नेक्स्ट टॉपिक में जो पठार बच गए हैं उनमें से आएगा गिरिपद का पठार आएगा। नेक्स्ट आएगा गुंबदाकार पठार। देखिए गुंबदाकार क्या होते थे, पर्वत भी होते थे, और गुंबदाकार क्या है साथियों, पठार भी मिल जाएगा। फिर और जो अगला आएगा वो महाद्वीपीय पठार पढ़ेंगे हम लोग, फिर तटीय पठार पढ़ेंगे, मतलब कोस्टल प्लेट्यू भी पढ़ने वाले हैं, और ज्वालामुखी पठार है ना। तो याद रखिएगा साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोग को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।